दोस्तों, आजम खान को नाराज करना 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भारी पड़ जाएगा, ऐसा आजम खान के समर्थकों का दावा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव जानबूझकर आजम खान को किनारे कर रहे हैं। आजम खान जो सीतापुर जेल में बंद हैं, अखिलेश यादव उनसे मिलने भी नहीं जा रहे हैं। इसके उलट अखिलेश यादव मुस्लिम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और भी जो मुस्लिम नेता है उनको आगे बढ़ा रहे हैं और आजम खान को एक तरीके से भूल सा गए हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार ही नहीं चाहती कि आजम खान जेल से बाहर हों। अब अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? तो दो तरह की बातें चल रही हैं आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं अपनी खबर की ओर। आपको बता दें कि आजम खान 10 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंच चुके हैं, यानी कि 10 बार वो विधायक रह चुके हैं। एक बार लोकसभा सांसद, एक बार राज्यसभा सांसद, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है। उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा है। इतने अनुभव वाले नेता शायद ही यूपी की राजनीति में कोई और हो जो 10 बार विधायक और सांसद और दोनों सदनों का सांसद के दोनों सदनों का सदस्य भी रह चुका हो। और वो नेता इस वक्त जेल में बंद है और वह जिस पार्टी का नेता है, उसका सर्वोच्च नेता, उससे मिलने भी नहीं जा रहा है, यानी आजम खान से मुलाकात भी नहीं करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। और इसको लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा उनसे मिलने गई थी। गर्मी का मौसम था तो आम लेकर गई थी। जो दशहरी आम है वो आजम खान को काफी पसंद है। जेल में मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आजम खान की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है और बहुत अकेले हो गए हैं। जब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो अब हम सिर्फ अल्लाह का सहारा है। हमें सिर्फ अल्लाह का सहारा है। अल्लाह ही हमारा मालिक है। अब अल्लाह पर ही भरोसा है। तो उनका बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए तंज सा था कि अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, किसी और पर भरोसा नहीं। यानी कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर आजम परिवार को अब कोई भरोसा नहीं रहा। और हो भी क्यों ना, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। वह वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही देख पा रहे हैं। कड़ी दर कड़ी जुड़े तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं। कुछ ही महीनों बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली जाती है। इसके बाद आजम खान जेल चले जाते हैं और वह लगातार जेल में ही बने हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाने की बात तो दूर, पिछले महीनों मिलने गए, लेकिन हाल फिलहाल में ना तो वह सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरीके से आजम खान को किनारे कर चुके हैं पार्टी में और उनका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कैसे समाजवादी पार्टी के रामपुर टिकट को लेकर, यानी कि जो गृह जिला है आजम खान का, जहां से उनकी राजनीति हमेशा चलती आई है, वो लगातार विधायक व सांसद बने। उस रामपुर जिले में आजम खान के मनपसंद नेता को टिकट भी नहीं दिया अखिलेश यादव ने। यानी अब आजम परिवार से तो दूरी ही बना ही रहा है। आजम परिवार जिसको पसंद करता है उनसे भी दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव। तो पूरी तरह से किनारे किया जा चुका है आजम खान का परिवार और खुद आजम खान को। अखिलेश यादव अब क्या कर रहे हैं? अब वो समाजवादी पार्टी की नई मुस्लिम लीडरशिप विकसित कर रहे हैं, नए नेता विकसित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। यह नए नेता कौन से है? इन नए नेताओं में इकरा हसन का नाम है। इन नए नेताओं में जियाउर रहमान बरक का नाम शामिल है। और भी कई सारे नेता हैं जिनको बढ़ावा दे रहे हैं अखिलेश यादव। और कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम नेतृत्व होगा वो इन्हीं नौजवान नेताओं के हाथ में रहेगा। आजम खान का दौर जा चुका है, ऐसा बहुत सारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खेमे के समर्थक कहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी में एक खेमा और बचा हुआ है। बहुत हद तक पूरे कंट्रोल में है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के, लेकिन अभी भी एक खेमा है। उस खेमे में पुराने लोग हैं, वह लोग जो मुलायम सिंह यादव के जमाने के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी है। उनमें से एक आजम खान भी है। समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो आजम खान संस्थापक सदस्य थे और शिवपाल यादव भी इसी खेमे में है जो दूसरा खेमा है। अखिलेश यादव के अलावा बाकी एक तरीके से कह सकते हैं कि 90% समाजवादी पार्टी अब अखिलेश यादव के हाथ में है। और जिस तरह से हमने देखा था 2016-17 के दौरान उन्होंने अपने पिता
मुलायम सिंह यादव से पार्टी हथियाई थी, उसके बाद से ही अखिलेश यादव लगे हुए हैं कि किस तरह से पुराने नेताओं को किनारे कर दिया जाए, पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को लाया जाए, वो नए नेता विकसित किए जाएं। और इसी कड़ी में आजम खान को भी किनारे लगाए जा चुके हैं। लेकिन आजम खान कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वह 10 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की राजनीति में उनका कद कैसा है। और इस कद के साथ उनके बहुत सारे समर्थक भी है, जो न सिर्फ रामपुर इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी बल्कि पूरी यूपी के हर जिले में आजम खान के कुछ समर्थक मिल जाएंगे। और कहा जा रहा है इन्हीं समर्थकों के बल पर आजम खान अपनी इस नजरअंदाजी का बदला 2027 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। यानी कि हो सकता है कि आजम खान अपने समर्थकों के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत नुकसान कर जाएं। यह सिर्फ बातें हैं, चर्चाएं हैं, ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर आजम खान का परिवार नहीं कह रहा है, लेकिन इशारा जरूर दे रहा है। इशारा यह दे रहा है कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है, अब हमें किनारे लगा दिया गया है। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने कुछ ऐसा ही तो कहा था कि अब हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। यानी कि अखिलेश यादव पर तो भरोसा रहा नहीं, अखिलेश यादव कुछ कर भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आजम समर्थक ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव कोशिश करके दिखाएं कि ऐसा कि वो आजम खान को लेकर फिक्रमंद हैं, वो सीतापुर जेल मिलने जाए आजम खान से, वो आजम खान को लेकर एक दो रैलियां करे रामपुर में, थोड़ा माहौल बनाए, थोड़ा रैलियां करे, रोड शो करके दिखाए कि जनसभाएं करे, जेल जाने के विरोध में कुछ करे, और जिससे सरकार को एक संदेश जाए, सरकार पर थोड़ा दबाव आए, और हो सके तो सरकार आजम खान को छोड़ने के लिए राजी हो जाए, आजम खान को उतना दिन जेल में न रहना पड़े जितना कि भी उनको रहना पड़ रहा है जितना दिन। ये तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि अखिलेश यादव पूरी तरह से आंख मूंद लिए हुए हैं आजम खान की ओर से, वो जरा सी भी कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आजम खान से सीतापुर जेल से बाहर आए। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और इन्हीं सब सवालों को जोड़ ले, इन्हीं कड़ियों को जोड़ ले और उस नतीजे पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा यूपी का, जिसमें 2 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है, उस चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से जो मुस्लिम लीडरशिप विकसित हो चुकी है, इकरा हसन है और भी बाकी के नेता हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, उनको ही सारी जिम्मेदारी देगा। और जो पुराने लीडरशिप है, जिसमें जो पुराने नेता है आजम खान, ये सब किनारे रहेंगे 2027 के चुनाव में। 2027 के चुनाव में उनकी उतनी पहुंच नहीं रहेगी, उनकी उतनी अहमियत नहीं रहेगी, उनकी बात का उतना वजन नहीं रहेगा। यानी आजम खान जिनका पहले जलवा हुआ करता था कि कहा जाता है कि उनको अपने आसपास के इलाकों में, अपने जिलों में, और जिनको चाहते थे समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवा देते थे, जिनको चाहते थे विधायक बनवा देते थे, ऐसा तो रुतबा हुआ करता था। जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पूरी यूपी में सरकार हुआ करती थी तो आजम खान को मिनी सीएम कहा जाता था। बहुत सारे अधिकारियों को हिदायत थी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना सब कुछ कर लीजिए, अपना प्रशासन चलाइए, लेकिन रामपुर जाइए तो रामपुर में सिर्फ आजम खान की ही चलेगी। कहा जाता है कि अखिलेश यादव जब सीएम थे तो अखिलेश यादव यूपी के लगभग सभी राज्यों में सीएम थे, लेकिन एक जिले को छोड़कर यूपी के सभी जिलों में सीएम थे। सिर्फ एक जिले को छोड़कर वो जिला रामपुर था, रामपुर का सीएम आजम खान को ही कहा जाता था। तो ऐसा रुतबा था, ऐसा दबदबा था, वो दबदबा अब लगभग खत्म सा हो चुका है। इतने सारे केसेस हो गए हैं रामपुर का। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी थी, जो आजम खान का सपना हुआ करती थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। कितने केस नहीं हुए, भैंस चोरी का मामला हो, बकरी चोरी का मामला हो, लाइब्रेरी में किताबों की चोरी का मामला हो, मतलब बहुत सारे मामले दर्ज हो चुके हैं। इतने मामले दर्ज हो चुके हैं कि आजम खान की मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है, सत्ता पक्ष की ओर से तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अब अपनी पार्टी से भी उम्मीद नहीं दिख रही है, कुछ भी अपनी पार्टी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो आजम परिवार पूरी तरह से अकेला है, और इस अकेलेपन की वजह से आजम परिवार कुछ ऐसा कर जाएगा या 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों के बीच अघोषित रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही कुछ ऐसा संकेत दे दे कि भैया आप देख लो, समाजवादी पार्टी अपनी सी नहीं रही, अब समाजवादी पार्टी में अपना पद नहीं रहा, अपनापन नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा संदेश दे दे। और ऐसा कुछ संदेश दे दे और थोड़ा सा भी मुस्लिम वोट इधर से उधर हो जाए तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को इसका नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों से अखिलेश यादव को फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा आजम खान के समर्थकों का कहना है कि आप आजम खान को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। भले ही उनकी उम्र 70 के पार चली गई हो, लेकिन अभी भी उनके बाजों में, उनके कंधों में दम है, उनकी अभी भी
उतनी पकड़ है, उनको हल्के में मत लीजिए। तो आजम खान के समर्थकों का ऐसा कहना है, और आप हल्के में लेते हैं तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए। 2027 का जो यूपी का विधानसभा चुनाव होगा, उस वक्त आजम खान और उनके समर्थक बता देंगे कि आजम खान क्या चीज है और आजम खान को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर ऐसी ही चर्चाएं चल रही हैं यूपी की राजनीति में। भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। राजनीति में 1.5 साल का वक्त लंबा होता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कल को आजम खान से मिलने जाए अखिलेश यादव, संबंध और ज्यादा मधुर हो जाएं, या फिर पता चले कि दूरियां और बढ़ जाएं और नजरअंदाज किए जाए आजम खान, और इसका नुकसान झेलना पड़े समाजवादी पार्टी को। यह नुकसान ना भी हो तो यह भी कहना है तो बहुत मुश्किल होगा कि आजम खान के कितने समर्थक हैं, क्या कई सीटों पर हरवा सकते हैं, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन समर्थक तो होंगे ही, क्योंकि वह 10 बार के विधायक हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद पहुंच चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, तो समर्थक तो होंगे ही। अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।